गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास में तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक दर्शन सीरीज क्लास नंबर 13। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास है तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक है? 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसने कितने वर्षों तक 37 वर्ष तक शासन किया? कितने वर्षों तक शासन किया? 37 वर्ष तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है। इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का क्या कहा जाता है? अग्रगामी कहा जाता है। किसे? आरसी मजूमदार द्वारा। इसके बाद है, इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया है एलियट द्वारा। इसे सल्तनत काल का क्या कहा गया है? अकबर। किसके द्वारा? एलियट द्वारा। इसका वास्तविक नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज। इसका वास्तविक नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज। यह गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जक का पुत्र था। यह किसका पुत्र था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जक का पुत्र था। इसकी माता का नाम क्या था? बीबी जैला। बीबी जैला कौन से धर्म की थी? हिंदू धर्म की थी। फिरोज शाह तुगलक 2 बार राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक का कितने बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कब कब हुआ? पहले बार हुआ मई 1951 ठट्टा में। पहली बार हुआ मई 1900 मई 1351 सॉरी मई 1351 ठट्टा में हुआ। सेकंड बार कब हुआ? अगस्त 1351 में दिल्ली में। सेकंड बार कब हुआ? अगस्त 1351 दिल्ली में। इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। इसके बाद है, इसने 24 कर खत्म कर दिया और 4 कर लगाए। इसने 24 कर खत्म करके कितने कर लगाए? 4 कर लगाए। पहला कर कौन सा है? खराज। खराज कौन? भूमि का 1/6 भाग। उसके बाद दूसरा है क्या? जकात। जकात मुस्लिम पर कितना? 2.5%। तीसरा कर क्या है? जजिया। इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया। चौथा कर क्या था? खुम्स। लूट के धन का 1/5 भाग जमा करना पड़ता है। इसके बाद है, इसने तवाकी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक के समय को खत्म कर दिया। इसने तकावीर तकावीर इसी के समय को मोहम्मद बिन तुगलक के समय को खत्म कर दिया। इसने सिंचाई कर हाबे सर्व लगाया। इसने सिंचाई कर हाबे सर्व लगाया जो कितना था? 10% था। इसने 5 बड़ी नहरें, 50 बांध, 30 झीलें और 150 कुएं खुदवाए। इसने क्या किए? 5 बड़ी नहरें, 50 बांध, 30 झील और 150 कुएं खुदवाए। इसने ससगानी सिक्का चलाया। इसने कौन सा सिक्का चलाया? ससगानी सिक्का चलाया। ससगानी सिक्का किसका था? चांदी का। इसने अद्दा और बिक सिक्के भी चलाए। इसने कौन सिक्का चलाए? अद्दा और बिक सिक्के चलाए। जो कौन था? तांबा और चांदी का मिश्रण था। जो तांबा और चांदी का मिश्रण था। इसने इतलाक प्रथा शुरू की। इसने कौन सी प्रथा शुरू की? इतलाक प्रथा शुरू की। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया। इसने एकता प्रथा को पुनः शुरू किया और विरासत का सिद्धांत लागू किया। और कौन सा सिद्धांत लागू किया? विरासत का सिद्धांत लागू किया। इसके बाद है, इसके सबसे ज्यादा दास थे। इसके सबसे ज्यादा क्या थे? दास थे। इसने अस्थायी सेना को बंद कर दिया। इसने अस्थायी सेना को बंद कर दिया। इसने रोजगार में दफ्तर खुलवाए। इसने रोजगार में क्या खुलवाए? दफ्तर खुलवाए। दीवाने बंदगान दासों पर नियंत्रण के लिए। दीवानों पर बंदगान क्या था? दासों पर नियंत्रण के लिए। अर्ज ए बंदगान क्या था? दासों की भर्ती के लिए। अर्ज ए बंदगान क्या था? दासों की भर्ती के लिए। दीवान खैरात क्या था? दान के लिए। दीवान खैरात का दान के लिए। इसमें मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए था। इसने दार उल सफा की स्थापना इसने दार उल सफा की स्थापना की। दार उल सफा क्या है? एक अस्पताल था। इसके बाद है, दीवान इतिहास। दीवान इतिहास क्या है? वृद्धों को पेंशन। दीवान इतिहास क्या है? वृद्धों को पेंशन। दीवान रिसालत क्या है? दीवान रिसालत क्या है? लोक शिकायत के लिए। दीवान रिसालत क्या है? लोक शिकायत के लिए। दीवान मुश्तगराज क्या है? लगान वसूलने के लिए। दीवान मुश्तगराज क्या है? लगान वसूलने के लिए। इसने कई नगरों को बसाया। इसने कई नगरों को बसाया। लगभग लगभग कितने नगर थे? 300 शहर बसाए। इसने 300 शहर बसाए। 300 शहर। इसमें से कुछ क्या है? हिसार, फिरोज शाह, कोटला, जौनपुर, जूना खां की याद में, फतेहाबाद। इसने अपनी आत्मकथा फुतूह ए फिरोज शाही लिखी। इसने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी? फुतूह ए फिरोज शाही। किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में लिखी। इसके बाद है, इसके समय बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी। इसके समय बर्नी ने क्या लिखी? तारीख फिरोज शाही। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। इसने 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इसने 1368 में क्या मरम्मत करवाई? कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। जो 1368 में बिजली गिर गई थी। इसमें क्या? बिजली गिर गई थी। बंगाल अभियान का शासक कौन था? इलियास के विरुद्ध। इसलिए बंगाल अभियान का शासक कौन था? इलियास के विरुद्ध। पहला कब हुआ? 1353 में। दूसरा कब हुआ? 1359 में। जो दोनों असफल रहा था। इसके बाद है, जाजनगर उड़ीसा अभियान। जाजनगर उड़ीसा अभियान कब हुआ था? 1360 ईस्वी में। शासक कौन था? भानुदेव थर्ड। अटैक था पूरी जगन्नाथ मंदिर पर। अटैक कहाँ था? पूरी जगन्नाथ मंदिर पर। नागरकोट अभियान 1361।
नागरकोट अभियान कब हुआ था? 1361। यहाँ मिली पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया। यहाँ मिली पुस्तकों को किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में। अजीजुद्दीन खान ने किया। किसने किया? अजीजुद्दीन खान ने। यह अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया। यह अशोक को कितने स्तंभों को दिल्ली लाया? 2 स्तंभों को दिल्ली लाया। पहला का टोपरा हरियाणा से, दूसरा कौन? मेरठ उत्तर प्रदेश से। पहला कहाँ से? टोपरा हरियाणा से, दूसरा क्या है? मेरठ उत्तर प्रदेश से। इसके बाद है अंतिम दिन क्या था? 1387 से 1388 ईस्वी तक 2 पुत्र खत्म हो चुके थे। इसके अंतिम दिन क्या? 2 पुत्र खत्म हो चुके थे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 में। तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को उत्तराधिकारी बनाया। इसने कितने पुत्र को अधिकारी बनाया? तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को अधिकारी बनाया। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासक। फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक शाह। फिरोज शाह तुगलक के बड़े बेटे फतेह खान का बेटा 1388 से 1389। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कौन किया? करे अबू बकर ने कब हत्या करवाई? 1328 से 1390। फिरोज शाह तुगलक के दूसरे पुत्र जफर खां का बेटा था। अबू बकर की हत्या कौन की? नसरुद्दीन मोहम्मद, शाहजादा मोहम्मद भी कहा जाता है इसे। फिरोज शाह तुगलक का तीसरा बेटा 1390 से 1397 डेथ, इसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 1395 में इसकी डेथ हुई। शाहजादा मोहम्मद का बेटा था। कौन था? शाहजादा मोहम्मद का बेटा था। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद पर अंतिम शासक। नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 1395 से 1414 से जौनपुर की सरकी वंश की स्थापना। जौनपुर में कौन सी वंश की स्थापना की? नसरुद्दीन मोहम्मद ने सरकी वंश की स्थापना की। कब? मलिक सरवर ने। तैमूर आक्रमण 1398। तैमूर आक्रमण कब हुआ? 1398 में। इसके बाद है इसके 2 लक्ष्य थे। कौन? तैमूर लंग अप्रैल 1398 में शकरकंद में चला गया। इसके 2 लक्ष्य कौन कौन थे? तैमूर लंग अप्रैल 1398 में शकरकंद में चला गया। दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा। 13 दिन रहा। कितने दिन रहा? 13 दिन रहा। इसके बाद है दिल्ली में फिरोजाबाद, मेरठ और हरिद्वार में कांगड़ा भाग गया। दिल्ली से फिरोजाबाद से मेरठ से कहाँ? हरिद्वार से कहाँ गया? कांगड़ा भाग गया। इसमें कांगड़ा से कहाँ गया? कांगड़ा से सिंध भाग गया। इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? ऑप्शन ए महमूदाबाद, ऑप्शन बी बीदर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी हिसार। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी हिसार का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में बिलोन मुद्रा ने चांदी के सिक्कों का लगभग पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन दूसरा है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 3 है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी दिल्ली। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ऑप्शन ए एक भिक्षाघर, ऑप्शन बी है एक निःशुल्क अस्पताल, ऑप्शन सी है एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी है तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी दारुल सफा क्या निःशुल्क अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक ने अध्यादेशों का संग्रह किया? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया? ऑप्शन ए सीरत फिरोज शाही, ऑप्शन बी फुतुहात फिरोज शाही, ऑप्शन सी है तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन ए फतवाए जहांदारी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए फुतुहात फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसने नागरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा संकलित संस्कृत पुस्तकों के 300 खंडों का अनुवाद किया? ऑप्शन ए तालिद अमूली, ऑप्शन बी है मुल्ला अब्दुल बाकी, ऑप्शन सी मिर्जा मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है अजीजुद्दीन खान। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी अजीजुद्दीन खान ने। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसमें कौन नहीं है? रुकनुद्दीन तुगलक। रुकनुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का शासक है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस सुल्तानों ने अध्यादेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के मकबरे पर नहीं जाएंगी? ऑप्शन ए वाला है बलबन, बी है फिरोज तुगलक, सी वाला है बहलोल लोदी, डी वाला है सिकंदर लोदी।
इसमें कौन सही है? फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने कहा था। इन्हीं बी और डी सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नहीं जाएंगे, किसने कहा था बी और डी? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिरोज शाह कोटला ने 1354 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के किनारे है? फिरोज शाह कोटला किला 1394 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी हिंड। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी यमुना के किनारे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है? दिल्ली का सुल्तान वह कौन था जो भारत में सबसे बड़ा नहर बनवाया? कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने सबसे बड़ा नहर बनवाया। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन ए विदेश मामले, ऑप्शन बी शाही पत्राचार, ऑप्शन सी सैन्य विभाग, ऑप्शन डी वित्त विभाग। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी सैन्य विभाग से संबंधित था दीवानी आरिज। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन डी चंगेज का। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, तैमूर। तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण तैमूर किया था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की फारसी भाषा में अनुवाद शुरू किया? पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था हिंदू धार्मिक ग्रंथों को। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुगलक वंश में दीवान बंदगान क्या था? तुगलक वंश में दीवान बंदगान क्या था? ऑप्शन ए दासों की भर्ती के लिए, ऑप्शन बी दासों पर नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन सी है वृद्धों के पेंशन के लिए, ऑप्शन डी दान के लिए। दीवान बंदगान क्या था? ऑप्शन नंबर ए दासों की भर्ती के लिए था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुगलक वंश में सस्कनी सिक्का किसने चलवाया? तुगलक वंश में सस्कनी सिक्का किसने चलवाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।